हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में जो एक क्वेश्चन छूट चुका था, जो एक्सरसाइज 3.2 का 3 नंबर क्वेश्चन था, वो जो छूट चुका है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह एक्सरसाइज 3.3 के लिए होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर बोला है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी संगत और असंगत बताना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन बोला है वह पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3 का 3x प्लस 2y बराबर 5 और बोला है 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो सबसे पहले ये समझिए कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो संगत दो कंडीशंस में होता है, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। संगत दो कंडीशन में होता है, कब? जब उसका हल निकलता है, यानी एक हल होता है या अनंत हल होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, यह जो समीकरण युग्म होता है वह संगत होता है। और असंगत कब होता है? जब इसका कोई हल नहीं होता है, यानी रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। यानी संगत होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 यह नहीं बराबर होना चाहिए b1/b2 का, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और यह भी बराबर हो c1/c2 के, तो यह संगत होता है। यानी संगत समीकरण युग्म का यह बताता है। और यह होता है असंगत के लिए, देखेंगे तो असंगत के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन यह नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो यह जो बताता है कंडीशन, यह असंगत के लिए बताता है। तो यही चीज हम लोगों को इसमें क्या करना है, केवल चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1 में बदलेगा, और 2x माइनस 3y बराबर में 7 समीकरण 2 में बदलेगा। अब यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बराबर में 3, b1 बराबर में प्लस में 2 और c1 बराबर में हो जाएगा 5, और a2 बराबर में हो जाएगा 2, b2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे -3 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/b1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू है 2। फिर b1/b2 देखेंगे तो b1/b2 b का वैल्यू कितना दिया है, 2 और b2 का वैल्यू -3। जब यहाँ पे दिख जाए कि ए वाला जो टर्म है बी वाले टर्म के इक्वल नहीं है, तो वहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के, तो वह क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, इसलिए समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म संगत है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वह दिया है कि 2x माइनस 3y बराबर में 8 और दिया है 4x माइनस 6y बराबर में 9। अब क्या करना है, इसको बताना है संगत है या असंगत है। तो दो हम लोगों को स्टेप फॉलो करना है। एक तो इसको समीकरण में बदलना है, और दूसरा क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालने में हमको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर में 8 समीकरण 1 हो जाएगा, और 4x माइनस 6y बराबर में 9 समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का वैल्यू निकलेगा।
तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, B1 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू हो जाएगा 4, B2 का वैल्यू हो जाएगा -6 और C2 का वैल्यू हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करके हम लोगों को पता करना है कि क्या यह संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, यानी A1/A2 का वैल्यू कितना निकला 1/2। फिर B1/B2 देखेंगे तो कितना है -3/-6, माइनस से माइनस के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देख रहे हैं A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर रहता है तो वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। कब? जब हम लोगों को C का वैल्यू पता रहे, यानी C1/C2 पता रहे तब। तो C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9, 8 बटा क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशंस के हिसाब से देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि ये क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और नहीं बराबर है C1/C2 के, तो इसीलिए समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म असंगत है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाकी 3 क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है और सेम क्वेश्चन है कि इसको असंगत और संगत बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करके इसको समीकरण बदलेंगे। 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7, समीकरण 1 बदल गया। और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में 14, समीकरण 2 में बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको A1/A2 B1/B2 निकालना है तो A1 B1 C1 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 इक्वल टू 3/2 दिया है, B1 का वैल्यू दिया है 5/3 और C1 का वैल्यू दिया है 7। फिर A2 का वैल्यू 9, B2 का वैल्यू यहाँ पे -10 और C2 का वैल्यू दिया है 14। अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू दिया है 3/2 और होल बटा हो जाएगा कितना 9। अब यहाँ पे 9/1 पलटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 गुने 1/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी इसका हो जाएगा 1/6। फिर आगे देखेंगे तो आगे क्या बोला है, B1/B2, तो यह B1 का वैल्यू कितना दिया है 5/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और होल बटा हो जाएगा माइनस में 10, क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 5/3 गुने -1/10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा -1/6। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में 1/6 आ रहा है, माइनस में 1/6 आ रहा है। तो जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो वहां पे डायरेक्ट C1 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होता है, तो वह डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यह संगत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, नहीं बराबर है B1/B2 के, इसलिए यह क्या है, संगत है, संगत है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे जो क्वेश्चन दिया है वह सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल उसी तरह संगत और असंगत बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण बदलेंगे। 5x माइनस 3y बराबर में 11 और यहाँ पे समीकरण 1 होगा और यहाँ पे माइनस 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस 22 समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे a1 b1, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 5, b1 का वैल्यू दिया है -3 और c1 का वैल्यू दिया है 11, a2 का वैल्यू दिया है -10, b2 का वैल्यू दिया है प्लस में 6 और c2 का वैल्यू दिया है माइनस में 22। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 बटा माइनस में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी -1/2 हो जाएगा। फिर b1 बाई b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3/6 यानी 1/2 यानी -1/2 इसका हो जाएगा। फिर c1 बाई c2 निकाले तो क्या हो जाएगा 11 बटा -22, 11 एकम 11, 11 दूना 22 -1/2। देख रहे हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में बराबर है। तो जब बराबर रहता है तो ये क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और ये भी बराबर है c1 बाई c2 के, इसलिए यह क्या है, संगत है। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसके बारे में बताएंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो अगला क्वेश्चन बोला है 4/3x प्लस 2y बराबर में 8 और बोला है 2x प्लस 3y बराबर में 12। अब इसको हम लोगों को क्या बताना है, संगत और असंगत बताना है। तो इसके लिए समीकरण बदलेंगे, a1 बाई a2 निकालें, a1 b1 c1 निकालेंगे और उसके बाद a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये सब निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3x प्लस 2y बराबर में 8 समीकरण 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 12 समीकरण 2। a1 b1 और c1, तो a1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 4/3, b1 का वैल्यू दिया है 2 और c1 का वैल्यू दिया है 8, a2 का वैल्यू दिया है 2, b2 का वैल्यू दिया है 3 और c2 का वैल्यू दिया है 12। अब क्या करेंगे, हम इसका निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका a1 बाई a2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 4/3 और होल बटा 2, तो यह क्या हो जाएगा 4/3 गुने 1/2, 2 दूनी 4 यानी 2/3 आएगा इसका। फिर b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 बाई b2 का कितना है 2/3, यह एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। फिर c1 बाई c2 निकालना ही पड़ेगा, तो c1 बाई c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8 और 4 3 12 यानी 2/3। यहाँ पे देख रहे हैं a1 b1 और c1 आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और ये भी बराबर है c1 बाई c2 के, इसीलिए समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म संगत है और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। इस तरह करके जो एक्सरसाइज 3.2 का जो छूटा वाला क्वेश्चन था, उस छूटे क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। और मेरा मानना है कि हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करा के बताया जाए, और कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो बाद में अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, जैसा कि ये वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पर्सनली हमारे जो ईमेल आईडी है studypoint475@gmail.com, उस पर भी आप कोई भी टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि आप भी अपना एजुकेशन गेन कर पाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके दोस्त भी आपके थ्रू अच्छे से जो स्टडी को गेन कर पाएंगे और उनका भी मार्क्स बेहतर से बेहतर आएगा। और आपके रिलेटिव्स हो या आपके आसपास जो भी हो तो उनके पास भी इस चैनल के बारे में बताने के लिए कष्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।